अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम के लिए दिन रात एक कर देते हैं, मगर आखिरी वक्त पर रास्ता बंद हो जाता है, पैसा आता है मगर रुकता नहीं, या फिर आपको लगता है कि जैसे आपकी किस्मत पर कोई ताला लग गया है? हमें लगता है कि शायद दुनिया हमारे खिलाफ है या लोग हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मगर दोस्तों, कभी कभी ये रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से बंद होता है। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि हमारे गुनाह और हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे और हमारे रिस्क के दरमियान एक ऐसी अनदेखी दीवार खड़ी कर देती हैं जो गैबी मदद को हम तक पहुंचने ही नहीं देती। ये कोई मन घड़त बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने गुनाहों की वजह से उस रिस्क से महरूम कर दिया जाता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। यानी पुल तो बना हुआ है, रिस्क भी वहां है, मगर हमारे गुनाहों ने उस पुल को तोड़ दिया है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, मगर इस टूटे हुए पुल को पार नहीं कर पा रहे। लेकिन घबराएं नहीं, आज मैं आपको वो मास्टर की देने वाला हूं जो इस टूटे हुए पुल को दोबारा जोड़ देगी और उस अनविजिबल वाल को हमेशा के लिए गिरा देगी। हम बात कर रहे हैं रोजाना 1000 बार इस्तिग़फ़ार की। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं है, ये अल्लाह का वो वादा है जो उसने सूरह नूह में फरमाया। अल्लाह का इरशाद है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश रहमतें बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें निकाल देगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 7 दिन तक ये अमल करने से आपकी दुनिया बदल सकती है। और फिक्र मत करें, 1000 की तादाद सुनकर घबराएं नहीं। मैं आपको एक ऐसी आसान रूटीन दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक माफ़ीनामा है जो गुनाहगार लोग पढ़ते हैं, मगर ये आधी हकीकत है। रूहानियत और कुरान की रोशनी में इस्तिग़फ़ार दरअसल तरक्की का फार्मूला है। ये आपके पिछले बोझ को ख़त्म करता है ताकि आप आगे तेज़ दौड़ सकें। जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो हमारी रूह का डिटॉक्स और सफाई होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचिए, जब कायनात का मालिक आपसे मोहब्बत करने लगे तो क्या दुनिया का कोई मसला बड़ा रह जाता है? इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, मगर जब वो इस्तिग़फ़ार करता है तो उसका दिल साफ और चमकदार कर दिया जाता है। जब दिल साफ होता है तो दुआओं में वो असर पैदा होता है जो अर्श को हिला देता है। आपकी दुआ नेटवर्क में किसी रुकावट के बिना सीधा कबूल होती है। अल्लाह ने सूरह नूह की आयत 10 से 12 में इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए 3 बड़े दुनियावी वादे किए हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आज हर इंसान परेशान है। नंबर 1, रिज़्क़ की बारिश। फरमाया, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। यहाँ बारिश से मुराद सिर्फ पानी नहीं, बल्कि रिज़्क़ के वो नए नए रास्ते हैं जो आपकी सोच से भी बाहर हैं। पैसों की तंगी खत्म होने लगती है। नंबर 2, माल और औलाद में बरकत। फरमाया, और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा फरमाएगा। अगर आपका कारोबार रुका हुआ है या फैमिली लाइफ में परेशानी है तो इस्तिग़फ़ार इस स्टक एनर्जी यानी रुकी हुई तवानाई को रिलीज करता है। नंबर 3, कामयाबी का तसलसल। फरमाया, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा, यानी आपके लिए एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देगा जहां काम खुद ब खुद बनने लगेंगे। अब आइए थोड़ा साइंस की ज़बान में इसे समझते हैं। गिल्ट यानी पिछतावा दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। जब हम अपने अंदर पिछतावा रखते हैं तो हमारा दिमाग कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है जो हमारी फैसला करने की कुव्वत को तबाह कर देता है। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपका दिमाग इस पिछतावे के बोझ से आज़ाद हो जाता है। इसे साइंस में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। नतीजा, जब स्ट्रेस लेवल गिरता है तो आपका दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाता है। आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, आप बेहतर फैसले लेते हैं और आपकी बॉडी की एनर्जी मनफी से मुस्बत हो जाती है। इस्तिग़फ़ार दरअसल आपके माजी को डिलीट करता है ताकि आपका मुस्तकबिल लोडिंग शुरू कर सके। दोस्तों, जब हम 1000 का हंसा सुनते हैं तो हमारा दिमाग फौरन
इसे एक बड़ी जिम्मेदारी समझकर घबरा जाता है। मगर हकीकत यह है कि 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना इतना ही आसान है जितना मोबाइल पर 10 मिनट स्क्रॉल करना। आज मैं आपको वो माइक्रो हैबिट फार्मूला दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और दिन के ख़त्म होने तक आपकी गैबी मदद का कोटा पूरा हो चुका होगा। देखिए, अल्लाह ने हमारी सहूलत के लिए दिन को 5 हिस्सों में पहले ही बांट दिया है। अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ 200 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन कुछ यूं बनती है। फजर की नमाज के बाद 200 बार, ज़ोहर की नमाज के बाद 200 बार, असर की नमाज के बाद 200 बार, मगरिब की नमाज के बाद 200 बार, इशा की नमाज के बाद 200 बार, और इस तरह पूरे दिन की कुल तादाद बनती है 1000। 200 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने में मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए दिन भर में सिर्फ 20-25 मिनट नहीं निकाल सकते? अब चूंकि हर इंसान की ज़िंदगी की मसरूफियात अलग अलग होती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये एक रूटीन प्लान तैयार किया है ताकि आप अपने दस्तयाब वक्त के मुताबिक 1000 की तादाद पूरी कर सकें। तालिबे इल्म और स्टूडेंट्स हर लेक्चर के ब्रेक में 100 बार पढ़ सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन जगह लाइब्रेरी या खामोश रूम है। ऑफिस वर्कर्स हर 2 घंटे बाद सिर्फ 5 मिनट का इस्तिग़फ़ार ब्रेक लें। ये आप लैपटॉप पर काम करते हुए या दफ्तर आते जाते आसानी से कर सकते हैं। घरेलू ख़वातीन के लिए बेहतरीन वक्त सालन पकाते हुए या घर की सफाई के दौरान का है। आप इसे अपनी किचन की तस्बीह बना लें। ड्राइवर्स और मुसाफिर, आप ड्राइविंग के दौरान म्यूज़िक के बजाय इस्तिग़फ़ार करें और अपना पूरा फोकस स्टीयरिंग व्हील और जिक्र पर रखें। याद रखिए, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की उस बाल को गिराने का अमल है जो आपकी कामयाबी के रास्ते में हाइल है। जब आप इन छोटे छोटे लम्हात को अल्लाह के जिक्र से भर देते हैं तो आपका पूरा दिन एक रूहानी इबादत बन जाता है। ऑफिस या कॉलेज जाते हुए जो 20 से 30 मिनट मिलते हैं वो 1000 की तादाद पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ एक बात बहुत अहम है, 1000 की गिनती सिर्फ एक टारगेट है, मगर असली ताकत एहसास में है। सिर्फ ज़बानी अस्तग़फिरुल्लाह मत करें जैसे कोई मशीन चल रही हो। हर बार जब आप ये कहें तो ये तसव्वुर करें कि आप अल्लाह से कह रहे हैं, या अल्लाह, मैं अपने पिछले बोझ पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे और मेरे रास्ते खोल दे। जब आपका दिल और ज़बान एक हो जाते हैं तो वहाँ से मोजज़े शुरू होते हैं। दोस्तों, रूटीन तो आसान हो गई, मगर अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। जब आप ये 7 दिन तक करेंगे तो आपकी बॉडी और रूह में क्या तब्दीली आएगी। तो देखिए, 7 दिन ये आपकी रूह का रीस्टार्ट बटन है। जब आप लगातार 1000 बार इस्तिग़फ़ार का ये सफ़र शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी और रूह में मखसूस तब्दीलियां आती हैं। इसे हम कहते हैं द 7-डे ट्रांसफॉर्मेशन टाइमलाइन। आइए देखते हैं कि अगले 1 हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। अब पहले 3 दिन दरअसल क्लीनिंग के होते हैं। जैसे किसी गंदे बर्तन को साफ करने के लिए पहले उसे रगड़ना पड़ता है, वैसे ही इस्तिग़फ़ार आपके दिल से गुनाहों और मनफी सोच की परत और लेयर उतारता है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल अचानक से हल्का हो गया है। वो टेंशन या एंग्जाइटी जो हर वक्त आपके सीने पर बोझ बनी रहती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आपको सुकून की नींद आने लगेगी और आपका मूड बिला वजह चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। इसे हम स्पिरिचुअल डिटॉक्स कहते हैं, जहां आपका दिमाग पुरानी फाइल्स डिलीट कर रहा होता है। जब अंदर की सफाई हो जाती है तो चौथे से 5वें दिन बाहर की दुनिया बदलने लगती है। ये वो दिन है जब आपकी फ्रीक्वेंसी कायनात और अल्लाह की रहमत के साथ अलाइन और हम आहंग होना शुरू होती है। आप नोटिस करेंगे कि अचानक कहीं से गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो गई है। शायद कोई पुराना रुका हुआ मसला खुद ब खुद हल हो जाए, या कोई ऐसा शख्स आपकी मदद कर दे जिससे आपको उम्मीद ही नहीं थी। लोग इसे इत्तिफाक कहते हैं, मगर दरअसल ये अल्लाह की तरफ से गैबी इशारे होते हैं कि आपका रास्ता साफ कर दिया गया है। अब आप जो दुआ मांगते हैं उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। 6 से 7वां दिन, ये वो मकाम है जहां आप वजीफे से निकलकर विलायत और अल्लाह की दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं। आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ये दुनियावी गुरूर नहीं होगा, बल्कि एक गैबी सुकून होगा कि मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे डर किस बात का। आपकी शख्सियत मकनातीसी और मैग्नेटिक हो जाती है।
आप जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें बरकत नजर आने लगती है। आपका दिमाग इतना क्लियर हो जाता है कि आप मुश्किलात में भी रास्ता निकाल लेते हैं। 7 दिन बाद जब आप आईने में देखेंगे तो आपको वही शख्स नजर नहीं आएगा जो परेशान था। आपको एक पुरसुकून और पुरुम्मीद इंसान नजर आएगा जिसकी ढाल इस्तिग़फ़ार बन चुकी है। इस सब के पीछे एक ऐसी साइंसी हकीकत भी छुपी है जो आपके लाशऊर और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार, ये 1000 बार ही पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या अल्लाह को गिनती की ज़रूरत है? तो इसका जवाब आपकी रूहानियत से ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी और बायोलॉजी में छुपा है। आइए इसे एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखते हैं। आप सब ने नोटिस किया होगा कि जब आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग होने लगता है या ऐप्स स्लो चलती हैं तो आप क्या करते हैं? आप सेटिंग्स में जाकर क्लियर कैश करते हैं। ये कैश वो फालतू फाइल्स होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और आपके प्रोसेसर की ताकत खा जाती हैं। हमारा दिमाग भी बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। हमारे माजी के गुनाह, वो गलतियां जिन पर हमें शर्मिंदगी है और वो मनफी बातें जो लोगों ने हमसे कहीं, ये सब हमारे लाशऊरी यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्पिरिचुअल कैश बनकर जमा हो जाती हैं। जब ये कैश बहुत ज़्यादा भर जाता है तो हमारी ज़िंदगी हैंग होने लगती है। हमें नए आइडियाज़ नहीं आते, हमें मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आते और हम हर वक्त एक मेंटल फॉग यानी ज़हनी धुंध में रहते हैं। जब आप 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो दरअसल आप अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम रीसेट कर रहे होते हैं। नफ्सियात कहती है कि किसी भी लफ्ज़ को जब हम एक मखसूस तादाद में तकरार के साथ दोहराते हैं तो हमारा दिमाग इसे हुक्म समझकर कबूल कर लेता है। 1000 बार का ये विर्द आपके दिमाग से मैं नाकाम हूँ या किस्मत खराब है वाली पुरानी फाइल्स को ओवरराइट और मिटाकर नई तहरीर लिखना कर देता है। लोग कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार से लक बदल जाती है। साइंस की ज़बान में इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रैस को एक्टिव करना। जब आपका दिमाग गुनाहों और बोझ से क्लियर हो जाता है तो आपका इंटरनल रेडार एक्टिव हो जाता है। पहले भी वही मौक़े आपके सामने थे मगर आपका दिमाग मनफी सोच में उलझा हुआ था, इसलिए आप देख नहीं पा रहे थे। अब जब दिमाग साफ है तो आपको अचानक सही लोग, सही मशवरे और सही रास्ते नजर आने लगते हैं। इस्तिग़फ़ार कायनात को नहीं बदलता, वो आपको बदल देता है और जब आप बदल जाते हैं तो कायनात आपके लिए बदल जाती है। दोस्तों, अब तक हमने लॉजिक समझ ली, रूटीन सेट कर ली और टाइमलाइन भी देख ली, मगर हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस 7 दिन के चैलेंज को सुपरचार्ज करने के लिए एक खुफिया जुज़ और सीक्रेट इंग्रेडिएंट और एक ट्रैकिंग सिस्टम की ज़रूरत है। इन टिप्स पर अमल करके आप अपनी 7 दिनों की मेहनत का फल 100 गुना बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार के साथ साथ शुक्र अदा करना। अक्सर लोग सिर्फ इस्तिग़फ़ार करते हैं जो कि सफाई का काम करता है, मगर दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी और नफ्सियाती मल्टीप्लायर है शुक्र और ग्रैटिट्यूड। इस्तिग़फ़ार आपके रास्ते से रुकावटें हटाता है और शुक्र इन खाली जगहों को बरकत से भर देता है। जब आप 1000 बार इस्तिग़फ़ार पूरा कर लें तो आखिर में सिर्फ 10 बार दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र से नफ़ा और प्रॉफिट बढ़ता है। इन दोनों का मिलाप आपकी तकदीर के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल देता है। नंबर 2, एहतिसाब की चेकलिस्ट। दिमाग अक्सर भूल जाता है मगर डेटा झूठ नहीं बोलता। अगर आप चाहते हैं कि ये 7 दिन वाकई कामयाब हों तो आपको एक ट्रैकर चाहिए। अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में एक लिस्ट बनाएं या अपने कमरे में डायरी में एक पेज रखें। हर 100 बार पढ़ने के बाद एक लाइन लगाएं। जब 10 लाइनें हो जाएं तो आपका 1000 का टारगेट पूरा। या अपने साथ एक छोटी तस्बीह या डिजिटल टेली काउंटर रखें। यह आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आज का टारगेट अभी बाकी है। अगर दिन में गिनती रह गई है तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर बाकी तादाद पूरी करें। इससे आपकी पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। टारगेट 1000 का है मगर मकसद अल्लाह का कुर्ब है। गलती हो जाए तो हिम्मत मत हारना, अगले दिन से दोबारा शुरू कर देना। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। हमने सीखा कि इस्तिग़फ़ार कैसे हमारे टूटे हुए लाइफ ब्रिज को जोड़ता है। हमने 1000 बार पढ़ने का वो आसान फार्मूला देखा
जो सिर्फ 15 मिनट लेता है। और हमने ये भी जाना कि कैसे 7 दिन हमारी एनर्जी को रीसेट कर सकते हैं। वो मालिक तो कब से इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बंदा रुजू करे और मैं उस पर रहमतों के दरवाजे खोलूं। 7 दिन का चैलेंज, क्या आप तैयार हैं? तो आज से, बल्कि अभी से ही अपना पहला 1000 का टारगेट शुरू करें। कमेंट में लिखें अस्तगफिरुल्लाह, ताकि ये आपका पहला कदम बन जाए। अगर आपने पहले कभी इस्तिग़फ़ार का मोजिज़ा अपनी ज़िंदगी में देखा है तो वो स्टोरी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का यकीन पक्का हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। और ऐसी ही पावरफुल वीडियोस के लिए इस्लामिक नरेटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारा इस्तिग़फ़ार कबूल फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।